प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज एक नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में एवेंजलिस्ट समीना वारिस हाजिर है। आए कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं नए अहदनामा में से फिलिपियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका चौथा बाब और उसकी हम लोग 6ठी आयत और 7वीं आयत को देखेंगे। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। आमीन, हालेलुया। मेरा अज़ीज़ो, ये जो बात पौलुस रसूल ने लिखी है, और हम जानते हैं कि पौलुस रसूल ने अपने बेशुमार खतूत कैद की हालत में लिखे जब वो कैद था। तो इतनी प्यारी बातें वो कैद में बैठकर हमें बता रहा है। वो कहता है कि मसीह का इत्मीनान, हालेलुया, कि उसके अंदर तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है। हम ये समझ सकते हैं कि एक बंदा कैद में है, मुश्किल में है, उसके ऊपर कितनी मुश्किलात होगी, तो भी वो कह रहा है कि खुदा का इत्मीनान, खुदा के इत्मीनान की वो बात कर रहा है। और अगर हम इसकी चौथी आयत को देखें तो वहाँ पर लिखा है खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। ये कहना बहुत मुश्किल है। जो शख्स खुद कैद में है वो दूसरों को भी खुश रहने का पैगाम दे रहा है। इसका मतलब वो खुद भी वहाँ पर खुश है, क्योंकि खुदावंद में वो खुश है। और ये पौलुस रसूल की तरफ से हमें एक की गई नसीहत है। अगर हम इसको समझते हैं तो ये एक नसीहत है कि हमें क्या करना चाहिए, खुश रहना चाहिए और खुदा के इत्मीनान को अपने अंदर लेना चाहिए। आज देखें तो हर इंसान किसी ना किसी मुश्किल परेशानी में मुब्तला है। हालात भी ऐसे चल रहे हैं, तो कुछ हमारी परेशानियां तो वाकई होती हैं जिन बातों से हम परेशान होते हैं, और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हमें सिर्फ ज़हनी तौर पर परेशान करती हैं, हमारे जहन में आती हैं, और जो हमारी जंग यहाँ पर चलती रहती है और वो हमें परेशान करती हैं। उसके लिए जो हकीकी इत्मीनान हमें मिलता है वो हमें खुदा की हजूरी में मिलता है। हालेलुया। इसी की तरफ पौलुस रसूल हमारी तवज्जो करवाना चाह रहा है। और यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुजूर में पेश की जाए। यानी शुक्रगुजारी करना, दुआ भी करनी है, मिन्नत भी करनी है। फिक्र कोई लाहक हो जाए तो उस फिक्र को हमने बुड़बुड़ाने पे तवज्जो नहीं देनी है उस फिक्र की वजह से, बल्कि हमने फिक्र को दुआ में तब्दील कर देना। मैं एक बुक पढ़ रही थी तो उसमें बताया जा रहा था कि अगर फिक्र करने की बजाय हम दुआ का रास्ता इख्तियार कर ले तो फिर वो फिक्र कम हो जाती है। और दुनियावी लिहाज से एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक थेरेपी है जो आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आज ज़्यादा हमारा फोकस रूहानी नुक्ता निगाह पर होगा। कहते हैं कि अगर कोई फिक्र हो, कोई परेशानी हो तो ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहिए, कह लगाने चाहिए, तो वो फिक्र जो होती है, वो परेशानी जो होती है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। ये एक दुनियावी नुक्ता निगाह है। लेकिन अगर हम रूहानी तौर पर देखें तो रूहानी तौर पर हमें फ़िक्र को सोचते रहने की बजाय हमें दुआ का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और कोई मसला ऐसा नहीं है जो हमारा खुदावंद हल ना कर सकता हो। हमारा खुदावंद छोटे से छोटे मसले से लेकर बड़े से बड़े मसले को हल कर सकता है, और वो सारी फ़िक्रों को जानता है। कलाम मुक़द्दस में ये भी लिखा है कि अपनी सारी फ़िक्रें मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी क्या है, फ़िक्र है। हमारा खुदा आप हमारी फ़िक्र करता है। अगर हम शुक्रगुजारी के साथ दुआ करते हैं ना, मतलब हमारे अंदर शुक्रगुजारी का रवैया होता है, आजिज़ी का, इनकसारी का रवैया होता है, तो ये इस बात की अलामत है कि जब हम शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं तो हम इस बात का इकरार कर रहे होते हैं कि खुदा पहले भी हमारे साथ था, यानी पास्ट में, खुदा अब भी यानी प्रेजेंट में हमारे साथ है, और खुदा फ्यूचर में भी यानी मुस्तकबिल में भी हमारे साथ रहेगा। ये शुक्रगुजारी का रवैया है। हालेलुया। बुड़बुड़ाने से हम अपनी मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं, बुड़बुड़ाने से हमारी मुश्किलें ख़त्म नहीं हो सकती हैं। हमारी फ़िक्रें, हमारी मुश्किलें ख़त्म होती हैं जब हम दुआ का रास्ता इख्तियार करते हैं, जब हम आजिज़ी इनकिसारी से खुदा की हुज़ूरी में आ जाते हैं और फिर साथ शुक्रगुजारी करते हैं, तब हमारी दुआएं कबूल होती हैं। हालेलुया। और यहाँ पर जो खुदा के इत्मीनान की बात हो रही है, तो खुदा का जो इत्मीनान है वो भी हमें शुक्रगुजारी करने के वसीला से हासिल हो जाता है। क्योंकि अगर हमने मिन्नत और दुखास्त को खुदा के हुज़ूर में रख दिया और शुक्रगुजारी भी कर दी है, तो हमें फिर उस इत्मीनान को अपने
अंदर लेना चाहिए, जिसके बारे में यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 27वीं आयत में कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे। यूहन्ना की इंजील और उसका 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। ये है खुदा का, मसीह का इत्मीनान जो हमें मिलता है, वो हमें अपना इत्मीनान देता है। इसका मतलब है कि मुश्किल हालात हो सकते हैं, मसला भी अभी हल भी नहीं हुआ, लेकिन दिल में फिर भी सुकून होना चाहिए। और ये सुकून कहाँ से आता है? ये उन्हीं को मिलता है जिनके पास यीशु मसीह होता है। यीशु मसीह हमें ये सुकून देते हैं। यहाँ पर पौलुस रसूल ने कहा है ना कि खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों को, हालेलुया, उसके वसीला से हमारे दिलों को और ईमान को क्या करेगा? वो महफूज रखेगा। आज शुक्रगुजारी का रवैया इख्तियार करना है, फिक्रों को सोचने की बजाय दुआ का रास्ता इख्तियार करना है और पुरसुकून रहना है। एक टीचिंग में मैं सीख रही थी कि यीशु मसीह को अगर एक लफ्ज़ में आप बयान करना चाहें तो वो क्या होगा? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अल्फाज कहे, सबसे बढ़कर सबने ये कहा कि खुदा क्या है? मोहब्बत है, यानी यीशु मसीह भी मोहब्बत है, क्योंकि उसने सलीब पर अपनी जान देकर हमसे वो मोहब्बत की जो कोई कर नहीं सकता। फिर एक जवाब ये था उसका कि यीशु मसीह क्या है? पुरसुकून है। हालेलुया, यीशु मसीह पुरसुकून। अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में यीशु मसीह ने जितना टाइम ज़मीन पर गुजारा वो पुरसुकून रहे। कभी यीशु मसीह फिक्रों से, परेशानियों से, हालांकि उस वक्त उन हालात में यीशु मसीह को भी बहुत सारी परेशानियाँ आई होंगी, लेकिन यीशु परेशान नहीं हुए, यीशु पुरसुकून रहे, मुतमईन रहे। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। वो इत्मीनान, हालेलुया। आप उस बात को याद करें जब समंदर में तूफान आ गया, कश्ती मतलब हिल रही है और शागिर्द घबरा गए हैं और पानी कश्ती के अंदर आना शुरू हो गया, तो यीशु मसीह के बारे में हम सुनते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? पीछे गद्दी पर सुकून से सो रहे हैं। यीशु मसीह के अंदर सुकून है, इत्मीनान है, क्योंकि यीशु की नज़र उस खुशी पर होती है जो बाद में मिलने वाली होती है। हालेलुया। जब हम शुक्रगुजारी का रवैया इख्तियार करेंगे तो हमारी नज़र भी उन चीज़ों पर लग जाएंगी जो हमें मिलने वाली हैं, जो हमारी दुआएं सुनी जाने वाली हैं, जिनका जवाब हमें मिलने वाला है। तब हमारे अंदर शुक्रगुजारी का रवैया आएगा और हमारे अंदर इत्मीनान भी आ जाएगा। यीशु पुरसुकून, हालेलुया। इस बात से मुझे बड़ी बरकत मिली। आप जानते हैं कि जब लाजर की बीमारी की खबर मिली है यीशु को, तो यीशु 2 दिन वहाँ और रुक गए और फिर कहते हैं कि अपने शागिर्दों से कि आओ हम यीशु को, लाजर को जो सो गया उसको जगाने चलते हैं। तो यीशु के अंदर एक इत्मीनान, एक सुकून रहता है। हालांकि वहाँ पर हमने देखा कि यीशु का लाजर की कब्र पर रोया भी है, क्योंकि जिस्मानी दुख के बायस यीशु को फील हुआ कि मेरा दोस्त जो मुझे बहुत अजीज़ है वो लाजर इस दुनिया से चला गया है। लेकिन तो भी यीशु को पता है कि मैं, हालेलुया, खुदा मेरी दुआ को सुनेगा। और वहाँ पर लिखा है कि खुदा, यीशु कहता है कि तू मेरी हमेशा से सुनता है और मुझे पता है तूने मेरी सुन ली है। तो हमें भी, हमारे अंदर भी ये ईमान, ये इत्मीनान होना चाहिए कि दुआ जो हमने शुक्रगुजारी के साथ कर दी है वो खुदा ने सुन ली है और वो उसका जवाब देगा। और फिर हमारे अंदर आ जाता है इत्मीनान और सुकून। हालेलुया। यीशु पौलुस रसूल ने हमें कहा है कि तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिल और ख्यालों को यीशु मसीह में महफूज रखेगा। आज उस इत्मीनान को हमारे अंदर हमें अपने अंदर लेना है और सुकून को अपने अंदर लेना है, ताकि हम भी ईमान से शुक्रगुजारी करते रहें कि खुदावंद यीशु ने हमारी दुआ को, खुदा ने यीशु मसीह के वसीला से सुन लिया है और कबूल किया। फिक्रें ना करें, फिक्रें तो आती रहती रहेंगी। आज हमारी कोई फिक्र है, वो मसला हल होता है, फिर दूसरी कोई फिक्र लाहक हो जाती है, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हमें मसीह में मुतमईन रहना चाहिए, इत्मीनान हमें होना चाहिए और शुक्रगुजारी हमारे अंदर होनी चाहिए। मेरा ईमान है कि आज इन सारी बातों से जो खुदा के पाक रूह ने हमें सिखाई हैं, हमने बरकत पाई है और हम इन पर अमल करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे।